जैसा कि हमने देखा था कि हमने प्रीवियसली हमारे पास ई और जी दो स्टेट सेम आई थी, तो हमने से उसमें से जी वाली जो स्टेट थी उस लाइन को और स्टेट को रिमूव कर दिया था, और जहाँ जहाँ पे भी रिमेनिंग में हमारे पास जी यूज़ हो रहा था दैट इज़ रिप्लेस्ड विद द ई। अब जो ये हमारे पास रिजल्टेंट टेबल ड्रॉ हुआ है, हम इसको दोबारा आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें से भी देखेंगे कि कोई ऐसी स्टेट तो नहीं आ रही जो सेम। तो हम इसमें से भी अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आपको ऐसी स्टेट्स मिल जाएंगी जो सेम है। फॉर एग्जांपल इन दो स्टेट्स को जो हाईलाइट की गई हैं विद द रेड, आप देखें तो इसमें हमारे पास ये डी और एफ दो स्टेट ऐसी निकली जिसका नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दोनों सेम। आई रिपीट कि आपने ये दोनों चीज़ों को देखना है। जिस सिमिलर स्टेट्स या इक्विवेलेंट स्टेट्स सिर्फ वो स्टेट्स होंगी जिनमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दोनों सेम है। तो हमारे पास ये दोनों स्टेट जो स्टेट्स हैं ये आइडेंटिफाई हो गई डी और एफ, जिनमें हमारे पास ये सेम आ रही है, तो हम इनमें से भी एक को रिमूव कर सकते हैं। तो एज़ पर द रूल हमने देखा था कि हम ये फॉलो कर रहे थे कि हम जो बॉटम वाली हमारे पास है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो अब ये बॉटम वाले जो हमारे पास f है इस स्टेट को हम रिमूव कर देंगे, और रिमेनिंग में जिस जिस प्लेस पे f यूज़ हो रहा होगा दैट f इज़ रिप्लेस्ड विद द d। क्योंकि d और f दो स्टेट्स थी जो सिमिलर थी, जो इक्विवेलेंट थी, उनमें से हमने f को रिमूव किया, तो जो इसका सब्स्टिट्यूशन है दैट विल बी d। तो हम इस टेबल को रीराइट कर लेते हैं। तो इस अगर आप देखें तो हमने वो लास्ट वाली जो लाइन थी f स्टेट थी वो रिमूव कर दी, और इस पॉइंट पे हमारे पास इन दो पॉइंट्स पे हमारे पास f स्टेट यूज़ हो रही थी या f स्टेट थी, हमने वो दोनों को विद अ d रिप्लेस कर दिया। क्योंकि d और f हमारे पास इक्विवेलेंट निकली थी, इसलिए जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास रिमेनिंग के अंदर f स्टेट आ रही होगी दैट f इज़ रिप्लेस्ड विद d। सो ये लास्ट वाली दो जो जगह हैं, ये जो पोजीशंस हैं, ये रिप्लेस कर दीजिए। अब रिमेनिंग जो हमारे पास है इसको हम फर्दर एवेलुएट करेंगे कि इसमें फर्दर भी हमारे पास कोई सिमिलर स्टेट आ रही है। तो कैन यू आइडेंटिफाई दैट कि फर्दर हमारे पास इसमें भी कोई सिमिलर स्टेट है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ऐसी कोई भी फर्दर वो नहीं है जिसमें हो। हाँ, यहाँ पे आपको एक ये स्टेट नज़र आ रही होगी जिसमें नेक्स्ट स्टेट सेम है, बट अगर आप इनकी आउटपुट चेक करें तो वो दोनों डिफरेंट है। तो सो हम ये नहीं कह सकते कि सी और ई हमारे पास इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट स्टेट तो सेम है लेकिन जो हमारी इसकी आउटपुट है वो सेम नहीं है। तो हम इसको दो इक्विवेलेंट स्टेट नहीं कह सकते और इनको रिड्यूस फर्दर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा कम्बिनेशन इनमें नहीं बन रहा जिसके अंदर सिमिलर स्टेट हो, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट एट अ टाइम सेम हो। तो इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर